हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफवान। भारत ने एक बार फिर दिखा डाला कि हम भी किसी से कम नहीं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारत ने वो कर दिखाया। भारत की आवाम भी इनके साथ है, फौज के साथ है। भारत की नेता भी फौज के साथ है और फौज इसीलिए डट के है और लव है ऐसी फौज को। सलूट है। बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। तो क्या किया है वो भी आप जान लेंगे। तो बिना किसी देरी की काउंट करते हैं 3, 2, 1। चाइना वालों की जो है ना, इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है, धज्जियां। तो बिना किसी देरी की काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है, तो इंडियन आर्मी की थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय। I don't think we should be scared of China. I think we should say, okay, global politics is a competitive game. You do your best, I will do my best. Not to complain that China is doing it. Answer is, okay, if you are doing it, let me do better than you. And I would urge you today. सो अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ चीज़ें कर रहे हैं। और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है एट टाइम्स हमें जब चीज़ें देखते हैं कि यार उनको तो पता है, ठीक है, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी बीवी हैं, ना आई एम टॉकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इन लोगों की, तो हम तो सिर्फ वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री। सिर्फ कंट्री मैं पूछना चाहता हूं, हैज चाइना लर्नड इट्स लेसन? आपको पता है जब से कोविड हुआ है उसके बाद से चाइना अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक मार भारत की, पूरे बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट। दूसरी मार ताइवान की, ताइवान ने इलेक्शन करवा लिया उसकी नाक के नीचे और प्रेसिडेंट ऐसे बंदे को इलेक्ट करा है जो कि चाइना से नफरत करता है और चाइना उससे नफरत करता है। तीसरी चीज, अमेरिकन कंपनीज लाओ वापस। धीरे धीरे कंपनियों को बोलो निकालो। टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर आएंगी ही आएंगी। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। इसी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना, वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट। ठीक है एरा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। ठीक है, सबके सामने है कि भाई चीजें किसके हाथ में। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता है कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे भारत के लद्दाख इलाके से चरवाहे भाइयों ने इतनी बुरी तरीके से चाइनीज आर्मी को औकात बताई कि इसके बाद वो कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों, चाइनीज रोक रहे थे कि उस इलाके में मत जाओ, वो इलाका हमारा है। भारतीय जो चरवाहे भाई थे उन्होंने कहा भाई तुम्हारा कैसे है, वो इलाका हमारा है और हमेशा से था और रहेगा। और उन्होंने कहा जब भारतीय आर्मी की फुल सपोर्ट है हमें, तो हम क्यों डरे। उन्होंने जय हिंद भी बोला और इसके बाद भारत माता का जय भी बोला और आगे निकल गए। क्या बात दोस्तों, चाइना उस इलाके को अपना क्लेम करता है लेकिन वो है भारत का भी हिस्सा। हालांकि इस वीडियो की अभी तक भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि ये अभी की बात है या कब की बात है, या ये चाइना बॉर्डर की बात है या किस बॉर्डर की बात है। लेकिन हाँ, जो भारत के चरवाहे भाई हैं लद्दाख में, वो बड़े चार्ज अप है। भारतीय सेना की तरफ से उनको फुल सपोर्ट है। ठीक है, कहीं पे भारत के जितने भी इलाके हैं मैप में जितने भी दिखते हैं, उन सब जगहों पे भारत के चरवाहे भाई अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को चराने जा सकते हैं बिना किसी डर झिझक के, बिना किसी डर। ठीक है दोस्तों। तो बहुत जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है कि भाई इस तरीके से थ्रेट कर दिया, चाइनीज आर्मी की बात ही नहीं सुन रहे। पाकिस्तानी इस पे सुलग गए कि यार चाइना की ताकत पे हम उछलते हैं, इधर भारत का एक भेड़ चरवाहा भाई ही इनके लिए काफी है। समझाने की कोशिश करी, चाइना की इकोनॉमी चरमरा रही है। आपको क्यों लगता है मोदी जी जब अमेरिका गए थे उन्होंने बात क्या करी जो बाइडेन से? मोदी जी हर जगह बात करते हैं, क्या ये बात क्या करते हैं मोदी जी? आप ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते, ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते मोदी जी। इनकी पॉलिसी है, ये चुप रहते हैं चाइना पे, ये कुछ नहीं करते चाइना पे। लेकिन इन्होंने चाइना के तन बदन पे जितने गहरे घाव दिए हैं, शायद ही भारत के किसी प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतने गहरे घाव दिए। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां। चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना चीखेगा, क्योंकि चाइना की ताकत उसकी फौज नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है। अमेरिका ने यही काम करा और भारत ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। आपको पता है जब से कोविड हुआ है उसके बाद से चाइना अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक मार भारत की, पूरे बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट। दूसरी मार
ताइवान की। ताइवान ने इलेक्शन करवा लिया उसकी नाक के नीचे, और प्रेसिडेंट ऐसे बंदे को इलेक्ट करा है जो कि चाइना से नफरत करता है और चाइना उससे नफरत करता है। तीसरी चीज, अमेरिकन कंपनीज लाओ वापस, धीरे धीरे कंपनियों को बोलो निकालो। टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर आएंगी ही आएंगी। चौथी चीज, जितना भी नॉलेज है वो अमेरिका ने धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में जो चाइनीज हैं, अब अमेरिका रोक रहा है कि चाइना से रिसर्चर आके हमारी यूनिवर्सिटीज में काम नहीं करेंगे, हमारी लैब्स में काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे यूरोप ने करना शुरू कर दिया दोस्तों। और पांचवी सबसे बड़ी, अमेरिका ने चला गेम, और गेम चलने से क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी को दोस्तों जूते पड़ने शुरू हुए। भारत का स्टॉक मार्केट, टोटल स्टॉक मार्केट जो भारत का है दोस्तों, वो है 4.3 खरब, 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। 4.3 ट्रिलियन, आप फिगर याद करिएगा। पिछले 1-1.5 साल में चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए। सोचिए जरा इसके बारे में। सो अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ चीज़ें कर रहे हैं, और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है एट टाइम्स हमें जब चीज़ें देखते हैं कि यार उनको तो पता है ठीक है, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी बीवी हैं, ना आई एम टॉकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इन लोगों की, तो हम तो सिर्फ वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री। ठीक है, इधर जारी बात है टेंशन ने अपने आप को भी बचाना है, अपनी लेगेसी भी बचानी है, अपने बच्चों का कारोबार भी सेट करने ने, इनको इधर से भी पैसा आए, इनको उधर से भी पैसा आए, चीज़ें थोड़ी बेहतर हों, मामलात ख़राब ना हो जाए। ठीक है ना, होता तो है, ये सारी बात है माँ बाप के लिए कि अपनी चीज़ें। सो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। उनको एक जिसे वो कहते हैं ना, और आज अब IMF का 2023 का, आप ये जो दिसंबर 2023 की मैं एक देख रहा था उनकी कि एक प्रेस रिलीज, वो कह रहे थे कि इंडियन जो है दे आर ऑन द ट्रैक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं। ठीक है जी, ग्लोबल हेडविंड्स को वो समझ रहे हैं, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन दे न्यू कि हमने क्या करना है। उनको इन चीज़ों का बड़े अच्छे से समझ आ कि हमने क्या करना है। जब आप इन तरह की चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो फिर वो ऑटोमेटिकली मीडिया भी कहता है ठीक है यार, हमें क्या, हमें तो पैसे भी देते हैं, चीज़ें भी करते हैं, हमारा ख्याल भी करते हैं, तो हमें लेट्स एंजॉय दिस व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के, उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें। एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। It's not just economy, it's on politics, it's on society, it's on media, and as a Democrat he has emerged very cunning and shrewd in terms के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है। उनको बड़े अच्छे से ये समझ आ गई है, और उसकी शायद एक वजह यही है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एक पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, दूसरा पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, तीसरा पावर सेंटर कोई सोच रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से टकरा रहा है। जो अवाम का नुमाइंदा है उसके पास टाइम वो कम है, वो अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी सेकंड टर्म कैसे कंप्लीट करनी है, या अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी अपोजिशन किस तरह ख़त्म कर देनी है ताकि मैं दोबारा आ जाऊँ। तो इतनी ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर समथिंग जो कि मेरी ज़ाती नज़र में इसने पाकिस्तान को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि इतने ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स होते हैं, दे मे बी गुड फॉर द इंडिविजुअल्स बट नॉट गुड फॉर द लार्जर सोसाइटी। और पर्टिकुलरली आपने हर चीज़ अपने मुस्तकबिल के हवाले से देखनी होती है। जो लीडरशिप है, मैंने जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझाऊं, लीडरशिप का सारे का लीडरशिप और आवाम के दरमियान क्या फ़र्क है यार? आपने देख लिया कि जो एक बकरियां चराता है उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। क्यों होती है हिम्मत? क्योंकि उनके साथ देश है, उनको पता है कि हमें इंडिया ने इजाज़त दे दी है तो दे दी है। वो फिर चाइना की फ़ौज हो या जिस मुल्क की भी फ़ौज हो, वो नहीं डरता। ये होती है भारत की पावर, और ये है एक भारत की पावर। एक जो है ना भेड़ बकरियों वाला भी, वो भी आज जो है ना इतना हिम्मत में क्यों है? उसे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ,
जो है ना मेरे साथ फौज मुझे कह रही है कि तुम्हारा ये इलाका है, तुम बेर बकरियां चुराए, फिर ये कौन होते हैं हमें मना करने वाले। मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना की जो फौज है उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और क्या मजे, एक भारत एक लेवल का पहुंच चुका है भाई साहब। उनका बच्चा बच्चा आजकल पावर में है। क्यों पावर में? उनको पता है कि यार हमें, मैं कहता हूं भारत से इस दौर में इस वक्त कोई भी पंगा नहीं ले रहा, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई भी ऐसा मुल्क है वो चाइना से पंगे नहीं ले रहा, बल्कि इंडिया से, सॉरी, भारत। और भारत बल्कि इतना पावरफुल हो चुका है, सारी दुनिया जान चुकी है कि कितना पावरफुल हो गया। सारे मुल्क अब भारत की पास आ रहे हैं, हमें भी कुछ दिखाओ यार, आप क्या कैसे कर रहे हो, आपके पास इतनी फ्यूचर्स है, इतना सारा कुछ है। 25-25 देश के जो नेता हैं वो आ रहे हैं भारत, और इनका जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है वो मोदी जी है। तो इससे बड़ी पावरफुल और क्या हो सकती है। इनके पास कारोबार के लिए कोई भी मुल्क जो है वो सारे भारत के पास आ रहे हैं। इतने मुल्क आ रहे हैं भारत के पास कि क्या बताऊं यार, ये होती है भारत की पावर। बहुत अच्छा लगता है यार, इसी तरह मुल्क तरक्की करता रहे और मुंह तोड़ जवाब देता है भारत। और आज मोदी जी ने साफ ये कह दिया है कि यार अगर आप जो है ना पत्थर मारोगे तो हम ईंट मारेंगे। साफ इसका जवाब दिया है कि कोई भी पंगा ना लो। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।